देखो कट ऑफ कहाँ थी, तो टारगेट 90 से नीचे तो सोचना भी मत भाई। टारगेट क्या है, कंपटीशन डबल हो चुका है, कंपटीशन डबल हो चुका है, तो 90 से नीचे अगर तो कैसे हैं आप सब, राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी, और अगर नहीं चली होगी तो आप चलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी भारत में नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। 2 से 3 साल बाद ये वैकेंसीज आती हैं, और अगर आप राम जी की पाठशाला पर पहली बार आए हैं तो आज आप ये जानेंगे कि किस तरह से राम जी की पाठशाला आपको मदद करने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त रणनीति और रियलिस्टिक रणनीति। YouTube पे आपको बहुत सारी रणनीति मिल जाएंगी, ऐसे करो ऐसे करो, बट राम जी की पाठशाला हमेशा से एक रियलिस्टिक, मतलब कि जिसको आप फॉलो कर सकें ईजिली और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। आप ही नहीं, आपसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको फॉलो करके अच्छी सफलता प्राप्त की है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। कोई भी बात हवा में नहीं होगी, हवाबाजी नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई बात मस्त तरीके से समझेंगे, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। उससे पहले राम जी की पाठशाला आपको वीडियोस भी देगा जीएस की और हिंदी की, जो आपको 100% नंबर तक ले जाने में मदद करेगी। आप जीएस में 20 तक कवर कर सकते हैं और हिंदी में आप 25 तक सही कर सकते हैं, यदि आप राम जी की पाठशाला की वीडियोस को फॉलो करते हैं। राम जी की पाठशाला से कोई भी वीडियो पेड नहीं है, तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, अभी दबा दो, और वहां पे जो बेल का आइकन है उसको टच करने पे ऑल का ऑप्शन आएगा, वहां पे भी प्रेस कर लेना। साथ में जो वीडियोस डेली रेगुलर अपडेट होती हैं वो कई बार यूट्यूब के द्वारा नहीं पहुंच पाती, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उससे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि 2018 में कितना कंपटीशन था, 2021 में कितना कंपटीशन रहने वाला है, एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम के होने के कितने चांसेस हैं, कब तक हो जाएगा, हमारा टारगेट कितना है, और उसके साथ हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर देखेंगे कि हमको कितनी सतर्कता से चलना है। ठीक है, साथ में जो हमारी रणनीति होनी चाहिए कि क्यों कौन सब्जेक्ट में कितना करें, और कौन कौन सी बुक को कम से कम किताबें पढ़ के ज़्यादा ज़्यादा काम कर जाएं, ऐसी हमको प्रयास करना है, और अपने शरीर पे वर्दी को सजाना है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अब से पहले जो भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी। 2018 में जो पद थे वो 54,953 थे, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो लगभग 55,000 पद थे, और अप्लाई करने वाले लोग थे 52 लाख प्लस, यानी कि 52 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। अगर आप इसका एक कैलकुलेशन लगाएं तो एक सीट पर लगभग 94 कैंडिडेट की फाइट थी। एक सीट के लिए 94 लोगों की आपस में फाइट थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2021 कितना टफ होने वाला है, और कितनी समझदारी से, कितने तरीके से हमको इसको जीत लेना है। बिल्कुल भी हम लोग डरेंगे नहीं। उसके बाद यहां पे देखो, एसएससी जीडी 2021 वैकेंसी है 25,271, ऑलमोस्ट आधी वैकेंसी है, ऑलमोस्ट आधी वैकेंसी है। फॉर्म कितने भरे जाएंगे अभी कोई ठीक से बात कह पाना, ठीक मतलब कोई ऐसा स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, पर अभी 1-2 दिन पहले अखबार में छपा था 17 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 31 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और अभी तक लगभग 3 लाख लोगों ने, 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो संभवतः यदि हम मान लें कि फॉर्म लगभग इतने ही भरे जा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन वाला मामला थोड़ा चल रहा है, यदि हम मान लें कि फॉर्म लगभग 50 लाख के आसपास ही रहेंगे, तो भी आप कंपटीशन देख लो। एक सीट पर 197 लोगों का कंपटीशन है, कंपटीशन डबल हो गया है, क्योंकि सीट आधी हो गई है, फॉर्म उतने ही भर रहे हैं, तो एक कॉमन सा कैलकुलेशन है, कंपटीशन डबल हो गया है। और मैं सीधे लेके चल रहा हूं आपको, यहां पे कट ऑफ देख लो आप, कंपटीशन जब डबल हो गया है 2018 में, अगर आपको पता है कि जो कट ऑफ लगती है वो स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। एसएससी जीडी में माफी चाहता हूं, एसएससी जीडी में जो कट ऑफ लगती है वो स्टेट वाइज लगती है। यूपी की अलग लगेगी, बिहार की, हरियाणा, उत्तरांचल अलग लगेगी, पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनकी ज़्यादा होती है। और जो यूपी है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तराखंड है, एमपी है, इनमें अपेक्षाया कट ऑफ ज़्यादा रहती है। हरियाणा और यूपी में लगभग कट ऑफ बराबर या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं एक मोटा मोटा आइडिया ले लूँ, यूपी का आइडिया ले लेता हूँ, और लास्ट टाइम 2018 में जो कट ऑफ थी, यहाँ पे देखो, वहाँ पे पॉइंट्स में होती है, यहाँ पे मैंने राउंड फिगर में ले
लिया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो मेट्रो वगैरह पे, रेलवे स्टेशन पे और आपके एयरपोर्ट और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहां पे सिक्योरिटी का काम करती है, वो CISF है। जनरल की लगी थी 87 पे। इस बार EWS भी जुड़ा है और EWS का जहां तक देखा गया है तो SC ST के आसपास कट ऑफ जा रहा था, पर उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, लास्ट 2018 की बात कर रहे हैं। जनरल का 87 था, CISF का, OBC का 86, SC का ये 79 79 और ST का 77 पे था। SSB जो सशस्त्र सीमा बल है, जो नेपाल बॉर्डर पे रहती है, सबसे शांत बॉर्डर माना जाता है। इसकी जनरल की 84 थी, OBC 83, SC 87 और ST वो SC 77 और ST भी 77। ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBPF बोलते हैं इसको, और ये चाइना बॉर्डर पे कवर करती है और वहां पे देखती है, पहाड़ी क्षेत्र में सेवा देती है। जनरल की थी 84 पे, OBC की थी 83 पे, SC की थी 83 पे, ST की थी 77, ये 83 बोल रहा हूँ मैं, 73, और ये है 77 पे। उसके बाद CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो लगभग हर जगह यूज होती है इंडिया में, कहीं भी इसकी सेवा ले ली जाती है। जनरल की थी 84 पे, OBC 83 पे, SC 76 पे और ST 78 पे थी। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का बॉर्डर, थोड़ा थोड़ा ठीक है, वहां पे सर्विस करती है। जनरल 83, OBC 82, SC 75 और ST 74 पे। और असम राइफल की अगर बात करें तो 83, 82, 75 और 74 ये थी। तो आप देखो कि जब अभी मतलब 2018 में कंपटीशन था तो कट ऑफ कहां थी, ये जनरल की देखो कट ऑफ कहां थी, तो टारगेट 90 से नीचे तो सोचना भी मत भाई। टारगेट क्या है, कंपटीशन डबल हो चुका है, कंपटीशन डबल हो चुका है, तो 90 से नीचे अगर सोच रहे हो ना तो बाहर हो, 90 से नीचे सोच रहे हो तो बाहर हो, ठीक है। बड़े ही आपको वो मिल जाए पर आपकी पसंद की फोर्स आपको नहीं मिलेगी। एक चीज मैं बता देता हूं, जनरली कौन कौन सी वैकेंसीज कौन कौन सी फोर्स में निकलती है। देखो SSF जो सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, सचिवालय जो हमारे मंत्रालय सचिवालय होते हैं उनमें सिक्योरिटी करती है, खासकर दिल्ली में रहती है। CISF SSB में, ITBP में, BSF में, असम राइफल, CRPF और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इस बार CRPF और NIA में वैकेंसी 0 आई है, हो सकता है बाद में बढ़ जाए, पर इस बार जो SSF, CISF, SSB, ITBP, BSF और असम राइफल है, इनमें सबसे ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना है SSF की। अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो 90 प्लस की तरफ आपको ध्यान रखना है, 90 प्लस की तरफ ध्यान रखना है। और आएंगे कैसे, इस चीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम आपका जो होना है वो नवंबर या दिसंबर में होना है। अगर आप नवंबर में एग्जाम मान लेते हो तो आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर, लगभग 3 से 3.5 महीने हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस राम जी की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी दिक्कत मैं आपको होने नहीं दूंगा। मैथ की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, GS की बताऊंगा और हिंदी की भी बताऊंगा। पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी 4 वीडियो अलग अलग डालूंगा विद सिलेबस तरीके सब चीज समझाऊंगा, और हिंदी की और GS की तो प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी। पेपर में जाके आप मेरे को थैंक यू बोलोगे और ये वीडियो देखने के बाद भी आप मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो। अब चलते हैं रणनीति पे, किस तरह हमको काम करना है कि हमारे 90 नंबर आ जाएं। सीधी सच्ची बात है। तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 है, 100 नंबर है। सब्जेक्ट है अपने पास, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, जीके GS है, और इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक लैंग्वेज कर सकते हो। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश करो, नहीं तो हिंदी करने में ज्यादा फायदा है। तो रीजनिंग 25 का आना है, मैथ 25 का आना है, GS 25 का आना है और हिंदी या इंग्लिश में से 25 का आना है। अब टारगेट क्या है यार, बहुत हार्ड नहीं आता है, बेसिक आता है। अगर आप थोड़ा अच्छे से करके जाओगे तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रीजनिंग में अपने को टारगेट करना है 20 से 25 का, 20 से 25 के बीच में सही होने चाहिए। कोशिश करो कि मैक्सिमम सही हो जाए आपके, ठीक है। मैथ में 20 से 25 के बीच में सही करने, जीके में आपको 20 तक खींच के लेके जाना है, 20 तक खींच के लेके जाना है, और हिंदी में आप 20 से 25, मैं कहता हूं आप हिंदी में 25 भी कर सकते हैं। मैथ्स अगर आपका अच्छा है 25 कर सकते हैं, रीजनिंग में 25 कर सकते हैं, पर GS में आप 25 नहीं कर सकते। अगर हम मिनिमम की जोड़ें तो 20 20 20 20 20 चौक होते हैं 80,
और 25 25 50 और 25 75 20 95, तो आप 80 से लेकर 95 तक के बीच के नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। पर हमारा टारगेट है इतने का, तो हमको टारगेट करना है ये 25 25 25 और यहाँ पे 20, ठीक है। इसके बीच में आप रखेंगे तो 90 प्लस आपके मार्क्स इजीली हो जाएंगे। बट अब करना कैसे है, आपको रीजनिंग के लिए कोई काम नहीं करना है। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग और मैथ को सबसे बढ़िया करने के लिए एक तो आपको 1 से लेकर 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, वो आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर देता है। 1 से लेकर 32 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो उन्हीं में उलझे होते हैं। अगर आपको वर्ग याद रहते हैं, आप देखते ही पहचान जाते हो क्या चीज है। आपको 1 से लेकर 20 तक घन यानी क्यूब याद करने, वहां से भी क्वेश्चन आपके एकदम सॉल्व हो जाएंगे। और आपको अल्फाबेट एकदम याद होना चाहिए कि ए से जेड तक का कौन सा क्रम है, Z से A तक का उल्टा कौन सा क्रम है, और A Z B Y C X D W ये आपको क्रम याद होना चाहिए कि ऑपोजिट में क्या आएगा। ये आपके उंगलियों पर होने चाहिए, तो आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अब जीएस में क्या काम करना है, रीजनिंग में अगर आपने क्या पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आर के झा की एक बुक आती है, अरिहंत की छोटी सी बुक आती है पतली सी, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वो आप वहां से कर लीजिए। और अगर आप पहले से मतलब तैयार हैं, पहले भी एग्जाम दिया है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लेके आइए एसएससी जीडी के, और उसमें जो मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, उन 25 क्वेश्चनों को खाली सेक्शनल, उन 25 क्वेश्चनों को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि आपने कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गड़बड़ किए, तो उस टॉपिक को एक दिन प्रैक्टिस सेट दो, अगले दिन जिस टॉपिक में गड़बड़ हुई उसकी प्रॉब्लम सुधारो, फिर प्रैक्टिस सेट दो, फिर सुधारो, फिर प्रैक्टिस सेट दो, फिर सुधारो। पर देना 25 वाले, ये पूरा सेट नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल में से या एसडी यादव में से जो बुक अच्छी लगती है कर लो। जीके का अभी बताऊंगा। इंग्लिश के लिए आप अगर यूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए घटना चक्र की बुक भी आती है, और मतलब डायरेक्ट ले लो, आप जो डायरेक्ट इसी को टारगेट कर रही हो वो ले लो बुक, आप घटना चक्र की ले लो, अरिहंत की ले लो, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। पर मैं हिंदी के लिए रिकमेंड करूंगा कि हिंदी के लिए या तो आप ल्यूसेंट की बुक ले लो, या एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, 2 पार्ट्स में आती है, वो कर लो। और अगर आपको ये भी बुक नहीं खरीदनी है, तो आप राम जी की पाठशाला की वीडियो देख लो, 23 वीडियो पड़ी हुई हैं साहित्य के ऊपर, जो हिंदी लिटरेचर है, और धीरे धीरे अभी राम जी की पाठशाला आपके लिए हिंदी भी अपलोड कर रहा है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बट बुक आपको रखनी चाहिए क्योंकि आपको शब्दावली याद करनी है, पर ग्रामर के लिए और साहित्य के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में करंट अफेयर का जो सेक्शन है, उसके लिए एक चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्लोबल अफेयर्स है, उसको देख लेना। 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है और आपके महीने के महीने कवर हो जाते हैं, ठीक है, वहां से देख लेना। साथ में कोई भी मैगजीन आप देख लो, कोई भी मैगजीन आप देख लो, एक करंट अफेयर की वीडियो, कैसे करंट अफेयर तैयार करने हैं, उस वीडियो का लिंक मैं यहां पे दे दूंगा, वो जरूर देखना, जरूर उस वीडियो को देखना, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपको घंटों घंटों वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। और जीएस पढ़ने के लिए आप ल्यूसेंट या किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या टोटली रिलाई कर सकते हैं राम जी की पाठशाला पर। राम जी की पाठशाला आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, आप उनको देखिए। एमसीक्यूज के माध्यम से हम चीजों को पढ़ रहे हैं, बट फिर भी कोई ना कोई बुक आपको जरूर रखनी चाहिए। तो ये पूरी रणनीति है, अगर आप इसको ऐसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। आपके लिए मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा जो आपको एसएससी जीडी में वर्दी दिलाने में काम आएगी। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।